जैसे हर देश का कोई ना कोई राष्ट्रीय पशु होता है, वैसे ही भारत देश का राष्ट्रीय पशु बाघ है। इसके संरक्षण को लेकर वन विभाग ही नहीं बल्कि सरकार भी हमेशा आगे रहती है। वैसे तो अमूमन ये बाघ जंगलों में रहते हैं, लेकिन कभी कभार ये रिहायशी इलाकों में भी आ जाते हैं, जिससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। भारत देश में राष्ट्रीय पशु को मारना या नुकसान पहुंचाना कानूनन अपराध माना जाता है। यदि कोई ऐसा करता है तो सजा का प्रावधान भी है। ये सारी बातें हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद में ऐसा ही एक मामला सामने आया है। दरअसल आपको बता दें कि सीतापुर के मछरेटा के माधोपुर ग्राम पंचायत के मजरा छिचाही के जंगल में मंगलवार को शाम को एक बाघ का शव ग्रामीणों द्वारा देखा गया था, जिसके बाद मौके पर ही हड़कंप मच गया था। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने जांच में पाया कि बाघ के मुंह और पेट पर गंभीर चोट के निशान थे। फिलहाल मामले में अभी तक कुछ सामने नहीं आया है, लेकिन शिकारियों द्वारा हत्या किए जाने की आशंका जरूर जताई जा रही है। फिलहाल बाघ के शव को पोस्टमार्टम के लिए लखनऊ भेजा गया था। मौत की सच्चाई तो पीएम रिपोर्ट के आने के बाद ही पता चलेगी, लेकिन इस घटना ने बड़ा सवाल छोड़ दिया है कि बाघ के साथ आखिर हुआ क्या। क्या किसी ने मौत के घाट उतारा या फिर वन विभाग की लापरवाहियों का नतीजा है? फिलहाल जो भी हो, लेकिन इस घटना के बाद से क्षेत्र के लोग सहमे हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां बाघ से छुटकारा पाने की राहत है, तो वहीं राष्ट्रीय पशु के मारे जाने का डर भी सता रहा है। फिलहाल इस मामले में क्या कुछ होगा ये तो अभी बता पाना मुश्किल है, क्योंकि अगर इस बाघ की किसी ने हत्या की है तो ये तो तय है कि उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलने वाली है। तो बाघ को मारने पर क्या सजा का प्रावधान है ये भी आपको बता देते हैं। बाघों का इतिहास लाखों साल पुराना है। ये जंगल में रहने वाले मांसाहारी स्तनधारी जानवर हैं। बाघों का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस है। बाघ, शेर, तेंदुए और जगुआर सभी एक ही पूर्वज से विकसित हुए। भारत में बाघ को मारने की सजा 3 साल से कम नहीं और 7 साल तक की जेल हो सकती है। इसके साथ ही 10,000 रुपए से कम नहीं का जुर्माना लगता है। इस सजा का प्रावधान वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की धारा 51 के तहत है। इस एक्ट के तहत जंगली जानवरों का शिकार करना या इनकी हत्या करना गैर कानूनी है। इस एक्ट में बाघों के अलावा और भी कई जंगली जानवर हैं और पक्षी भी शामिल हैं। अगर भारत देश में राष्ट्रीय पशुओं की संख्याओं के बारे में बात करें तो केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मुताबिक जुलाई 2024 में भारत में बाघों की संख्या 3,682 थी। ये दुनिया की जंगली बाघ आबादी का 70% से ज्यादा है। भारत में बाघों की संख्या बढ़ने के कारण भारत सरकार ने साल 1973 में बाघों को संरक्षण देने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत भी की थी। इस प्रोजेक्ट के तहत कई टाइगर रिजर्व स्थापित किए गए थे। बाघों के शिकार को रोकने के लिए कई तरह की नीतियां बनाई गईं। राज्य सरकारों के सहयोग से राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने अहम पहल की थी। बाघों की संख्या बढ़ने से जुड़े हुए कुछ आंकड़े भी हम आपको बता देते हैं। दरअसल 2006 में बाघों की संख्या 1,411 थी। 2018 में बाघों की संख्या 2,967 थी। वहीं 2022 में बाघों की संख्या 3,682 थी। तो वहीं 2014 से लेकर 2024 के बीच में देश में बाघों की संख्या 65% बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीटीवी न्यूज।